हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 77। वर्कशीट नंबर 77 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 28 जनवरी 2021 का। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 4 जलवायु। देखिए, पाठ 4 जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखेंगे हम प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है वह अति लघु उत्तरीय हैं। इसका उत्तर हमें एक शब्द में देना है, एक पद यानी एक वाक्य में देना है, या इससे अधिक भी अगर हम देना चाहें तो सिर्फ 30 शब्दों में ही देना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न हमारा है जलवायु का क्या अर्थ है। हमें अब जलवायु का अर्थ बताना है। तो देखिए, जलवायु जो है वह 2 शब्द से मिल के बना है। किससे? जल और वायु से। जल यानी कि वर्षण, वर्षण हो गया, और वायु यानी पवन या हवा कह सकते हैं। तो वर्षण व पवन से किसी स्थान की जलवायु क्या होती है? प्रभावित होती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। लंबे समय यानी 30 वर्ष में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। तापमान, वायु दाब, आर्द्रता तथा पवनें आदि जलवायु के कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गर्मियों में जो उत्तर भारत के मैदानी भागों में पवन चलती है उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। तीसरा प्रश्न हमारा है चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, चेन्नई में अधिकांश वर्षा जो है वह अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर में होती है। चौथा प्रश्न है दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है? हमें बताना है दिल्ली में जो वर्षा होती है वह मानसून की किस शाखा के द्वारा होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। किसके द्वारा होती है दिल्ली में वर्षा? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। 5वां प्रश्न हमारा है भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। हमें बताना है कि भारत में 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होती है। 2 जगहों के नाम बताने हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा पहला उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, यहाँ 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा मध्य भारत में, जिसमें आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। छठा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसे हमें पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वह कैसा होता है? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का वह काल होता है। यानी अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उस महीने में गर्मी जो है वह खत्म होती है और सर्दी की शुरुआत होती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ तथा तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, यानी अत्यधिक गर्मी हो जाती है, लेकिन रात का तापमान कैसा रहता है? ठंडा और सुहावना। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने का जो समय होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह ऐसा महीना होता है जिसमें वर्षा ऋतु क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। और वह ऋतु किस तरफ बढ़ता है? तो शीत ऋतु की तरफ। वर्षा ऋतु के बाद जब शीत ऋतु का आगमन होता है तो उस बीच में क्वार की उमस, यानी एक दिन के समय असहाय गर्मी और रातें जो होती हैं वह ठंडी और सुहावनी होती हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए,
पहला प्रश्न हमारा है, क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती। यह हमें क्यों नहीं सुहाती है? क्योंकि दिन जो होता है वह अत्यधिक गर्म होता है और रात ठंडी और सुहावनी। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा, इस मौसम में उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता के कारण मौसम असहनीय होता है तथा बहुत अधिक पसीना आता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो देखिए अक्टूबर नवंबर के मौसम में क्या होता है, गर्म ऋतु जो होता है, गर्म वर्षा वाला ऋतु, वह बदलता है किसमें, शीत ऋतु में। तो चलिए इसका उत्तर देखें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड का आंसर, इस मौसम में आसमान साफ रहता है तथा तापमान में फिर से वृद्धि होती है। दिन का तापमान उमस होता है तथा रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। इस मौसम में आर्द्रता उच्च बनी रहती है। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 7 व 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में लिखने हैं। कितने शब्दों में लिखने हैं, 80 में। सातवां प्रश्न हमारा है, मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा, मुंबई में अधिकांश वर्षा जून तथा जुलाई के महीनों में होती है, जबकि चेन्नई में अधिकांश वर्षा अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में होती है। मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा शीतकालीन मानसून के दौरान होती है। तीसरा है, मुंबई में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ देखिए कारण भी बता रखा है। उत्तर का मुख्य कारण यह है कि चेन्नई में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बारिश करता है, जिसके कारण यहाँ शीत में वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून में चेन्नई वर्षा छाया क्षेत्र में आने के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा, किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं, जबकि लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के बाद आता है, जबकि मौसम दिन में कई बार बदल सकता है। तीसरा है, मौसम एक लघु अवधि है, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि। अब 9वां प्रश्न देखिए। तो यहाँ कह रहा है, प्रश्न 9 व 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 9वां प्रश्न हमारा है, दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, दिल्ली की मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न हैं। पहला है अक्षांशीय स्थिति। भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। दिल्ली मध्यम दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र के पास स्थित इलाकों में सम जलवायु रहती है, जबकि दूर स्थित इलाकों में विषम जलवायु होती है। दिल्ली समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ जलवायु विषम है। तीसरा है वायु दाब तथा पवनें। गर्मियों में कम वायु दाब होने के कारण पवनें समुद्र से स्थल की तरफ आगे बढ़ती हैं और इस कारण दिल्ली में वर्षा होती है। साथ ही साथ गर्मियों में चलने वाली लू भी दिल्ली के मौसम को प्रभावित करती है। 10वां प्रश्न हमारा है, समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है। 2 उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखें। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, समुद्र के पास स्थित इलाकों का तापमान वर्ष भर लगभग एक समान रहता है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु सम रहती है। दूसरी तरफ समुद्र से दूर स्थित इलाकों में विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात वहाँ सर्दियों में कड़ाके की सर्दी तथा गर्मियों में कड़ाके की गर्मी होती है। समुद्र के पास स्थित इलाकों में दैनिक तापांतर भी कम पाया जाता है, अर्थात दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 77 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।